मैं हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। फरमाने लगे मुझे दे। कहा बेटियों का पैगाम हर किसी को नहीं दिया जाता, बेटी का पैगाम सिर्फ बाप को दिया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। उसने कहा ठहरिए, जेब से एक कागज, एक टुकड़ा निकाला, चमड़ा था या किसी चीज का। कहा सुने, हुसैन की बेटी ने कुछ निशानी बताई है। उसने कहा सबसे पहली निशानी यह है कि मेरे बाप के बाल काले हैं। कहा अगर तुम हुसैन हो तो तुम्हारे बाल तो सफेद है, बाल काले ही नहीं। आपने कलाई पकड़ी, वहां लेके गए जहां अकबर लेटे थे। फरमाया पहचानता ये कौन है? कहा नहीं। कहा ये शबीह पैगंबर है, मेरी 18 साल की कमाई अकबर है। कहा बेशक मेरे बाल काले थे, लेकिन जब इसकी लाश उठा के लाया मेरे बाल सफेद हो गए। कहा दूसरी निशानी, तुम्हारी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होते, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो सुर्ख नजर आ रहे। हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की छोटी सी कब्र बनाई थी। परदेसी यार जानता है ये इतनी छोटी कब्र किसकी होगी? कहा नहीं। कहा ये मेरे 6 माह के असगर की कब्र है। जब जालिमों ने तीर मारा, हलक के पार तीर हुआ, खून मेरे बेटे का था, मैंने हाथ में ले लिया, मेरी जान का खून था वो। मैंने चाहा जमीन पे डाल दूं, जमीन चीख गई, चाहा आसमान पे उछालू। उसने कहा खैर कर हुसैन, उछाल ना देना, वरना कयामत तक पानी की एक बूंद नहीं गिरेगी। कहा क्या करता, मेरे बेटे का खून था, मैंने कपड़ों पे लगा लिया। कहा कपड़े तो सफेद ही हैं, लेकिन शहीदों के खून से रंगीन हो गए। उसने कहा चलो ठीक, एक निशानी और है, जरा चल के दिखाइए। मेरा इमाम चला चंद कदम, ना तो फिर डगमगा गए। उसने कहा ये तीसरी निशानी नहीं मिलती। कहा क्या बताया है? कहा बेटी ने लिखा है मेरा बाप जब चलता है तो चाल अली की नजर आती है, अली की चाल नजर आती है। गाजी अब्बास के लाशे पे लेके आए। जानता है कौन है ये? कहा ये मेरी कमर का जोर है, ये मेरी ताकत था, मेरा गाजी मेरा अब्बास है। कहा जब से ये गया है मेरी चाल बदल गई, मेरी चाल बदल गई। उसने कहा ठीक। फिर उसने खत निकाला, मेरे इमाम को दिया। खत खुदा की कसम, जिस तरह मुअर्रिखीन ने लिखा है बड़ा दर्दनाक है, मैं पढ़ भी नहीं सकता और आप सुन भी नहीं सकते। बस इतना समझें, 2 गठरियां भी छोटी छोटी साथ थी। एक गठरी खोली, उसमें छोटा कुर्ता निकला, उस पे लिखा था बाबा ये मैंने अपने असगर के लिए बनाया है, मुझे नहीं मालूम वो कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये कुर्ता मेरे असगर का है। दूसरी गठरी खोली, उसमें अमामा था जो जाफरानी रंग से रंगा गया था। कहा अब्बा जी ये मैंने अकबर के लिए तैयार किया है। कहा अगर मसरूफियत ज्यादा हो और आप वतन ना आ सके और मेरे भाई को दूल्हा बनने की बात आए, तो बहन ना भी हो तो उसके हाथ का अमामा बांध दिया जाए। मेरे इमाम ने देखा, चीख निकल गई। आपने खत लिया, खेमे की तरफ गए और जाने के बाद जब सुनाया कि अहले बैत अतहार में कयामत का मंजर था, आप वो खत लेकर के अकबर के लाश के पास गए। कहा अकबर पता है तेरी सोहरा का पैगाम आया है, जैसे इतना कहा है 3 मरतबा लाश उठी है। कहा अब्बा परेशान क्यों होते हो, अब भी इजाजत दो तो तेरा अकबर अब भी जाके तेरी सोहरा को मदीने से ला सकता। वो अकबर जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, किसने मसीहा कर दिया। कहने लगे परदेसी तू मेरे वतन से आया है, मेहमान था, तेरी मेहमान नवाजी करता, लेकिन माफ करना यार हमारे बच्चे भी बिना पानी पिए चले गए, हम तुम्हें पानी नहीं पिला सकते। उसने कहा हुजूर इतनी मुसीबत है, मुझे इजाजत दे, मैं तेरे नाम पे कुर्बान होना चाहता हूं। फरमाने लगे परदेसी बेटी का पैगाम ले आया है, बेटी तक बाप का पैगाम लेके कौन जाएगा, मेरी बेटी को तो इंतजार होगा। फरमाया जाओ अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा, तुम जाके हमारी बेटी से हमारा सलाम कह दो, और जो तुमने आंखों से देखा मेरी बेटी से जाके बता देना, बता देना। अल्लाह अकबर। आपने रुखसत किया, खुद करबला के मैदान में आए। खुद करबला के मैदान में आने के बाद आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया अकबर शहीद कर दिया तुमने, कासिम शहीद कर दिया तुमने, उन्होंने मोहम्मद शहीद कर दिए तुमने। कहा अब भी आखिरी बात है, अब भी मान जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा, मैं तुम्हें
समझ रहे हैं आप लोग? मैं तुम्हें जन्नत दे दूं। जब आपने इतना कहा मैं तुम्हें जन्नत दे दूं, तो एक ने कहा मैं जन्नत तुम दोगे। गुस्ताखी की। मेरे इमाम ने कहा मेरे हाथ में हाथ दो, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। हाथ में हाथ रखो, यही जन्नत ना दिखाऊं तो अली का बेटा ना कहना। क्या बात, वाह वाह वाह। आपको जलाल आया, फरमाया सुनो, मैंने हुर को जन्नत दे दी, मैंने हुर को जन्नत दे दी, जन्नत दे दी। जब इतना कहा ना तो शिमर लहीन कहने लगा झूठ ना बोल, वो कल तक हमारा था, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा क्या हुआ, वो जन्नती हो गया। क्या बात है। का धोखा ना दो। मेरे इमाम ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश पड़ी थी, जैसी निगाह डाली 11 मरतबा हुर की लाश उठी है, आवाज आई है हुसैन पे शक न करना, हुसैन सच्चा है, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। वाह 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 अल्लाह वाह वाह वाह। मेरे इमाम ने फरमाया चाहिए का हुसैन तकरीर बंद करो, सर या हाथ? फरमाया फिर आ जाओ, अब आओ अली के बेटे के सामने। सर तो नहीं दिया जाना, फिर हाथ लेके दिखाओ, हाथ तो नहीं दिया जाना, फिर सर लेके दिखाओ। बैठे सवारी पे, तलवार चली, सफों की सफे पलट डाली। जानते हो थोड़ी देर मौका मिला तलवार चलाने का, 2172 यजीदियों को फना फिन्नार किया। दुनिया को बता दो हम हाय हुसैन वाले नहीं, हम वाह हुसैन वाले लोग, हम आह वाले नहीं, हम वाह वाले लोग। कितने काटे? 2172 यजीदी काट डाले। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, भूखा है हुसैन, सुबह से 71 जनाजे उठा चुका है हुसैन, बेटों की लाशें उठाई है हुसैन, लेकिन तलवार चली तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, फातिमा के बेटे की तलवार रोकता। लोगों में हाहाकार मच गया। एक कहने लगा लगता है अली आ गए, दूसरे ने कहा नहीं अली तो नहीं है, फिर तीसरे ने कहा अली है। मेरे इमाम कहते हैं अली तो नहीं बल्कि अली का खून जरूर है। हिम्मत है तो आके दिखाओ। जिसकी तरफ मुंह कर देते थे वो पीछे छुपता था, अपने चक्कर में दूसरों को कटवा देता था। फिर फैसला हुआ रोको इस तलवार को। रोकने की बारी आई, कैसे? अमर इब्न साद ने कहा तुम नहीं जानते अली वाले नमाज के बड़े पक्के होते हैं। और फिर ये तो अली का बेटा है, सुनाए इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, कहा अपना ही बंदा भेजो और इसके पीछे किसी से खड़ा करके अजान पढ़वा दो। जैसे ही प्लानिंग के मुताबिक जीदी पीछे गया, उसने खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर। जैसी आवाज आई तलवार रुक गई। ये नहीं देखा कौन है पढ़ने वाला, ये नहीं देखा क्यों पढ़ रहा, रब का नाम आया तलवार है। बोले तलवार, जोर से तलवार। हुसैन ने तो मैदान करबला में अजान सुन के तलवार रोक दी। इस बेगैरत से ढोलक की डंडी नहीं रुकती। और ये कहता मैं हुसैनी हूं, तुझमें और हुसैनी किरदार में जमीन और आसमान का फर्क। वो तलवारों के बीच में रुक गए और तू ढोलक नहीं रोक पा रहा जी। उससे कहा जाए यार अजान हो रही बंद कर ले, तो कह रहा अपनी अजान कहीं और पढ़ लो। बड़ा बड़ा बेगैरत पड़ा है। डरे अल्लाहू अकबर। तलवार रुकी। अमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो, अजान पूरी होने से पहले गिरा लो, वरना अगर ये फिर बैठा रह गया तो 22,000 बचेंगे नहीं। जानते थे बचेंगे नहीं 22,000। इसी बीच में तीरें तलवारें चली, सैकड़ों जख्म खाए मेरे इमाम ने। और जब जख्मी हुआ घोड़े से ऐसे नीचे आया जैसे जीन से ऐसे उतरा जैसे रहल से कुरान उतर रहा। आए जमीन पर, जब जमीन पर आए हालत सजदा में गए। कहते मालिक मैंने सब कुछ दिया, बता तू राजी है कि नहीं? मालिक मैं अपनी जान लेके आया हूं, इतना बता तू राजी है कि नहीं? जैसी इतना कहा ना, आवाज आती या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदा तो सबने किया, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। आखिरी सजदा था, सजदे में सर हुसैन, शहादत की घड़ी आई, आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिएगा, तारीख करबला हुसैन की शहादत पे मुकम्मल हो गई, लेकिन याद रखना इम्तिहान की घड़ियां मुकम्मल नहीं हुई। जहां से भाई का इम्तिहान खत्म होता है, वहां से बहन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सुने, करबला तक दीन हुसैन लेके आए और फिर दीन को करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब लेके आई। सैयदा ज़ैनब लेके आई। दो किरदार इस तारीख में, एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। तभी तो कहा था किसी ने, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। माशाअल्लाह। महबूब कह दो, जो मैंने तुम तक नबुव्वत का पैगाम पहुंचाया, जो वहदानियत तुम्हें सिखाई, जो रब की चौखट पे तुम्हें ला के खड़ा किया, जो जहन्नम से पहुंचा बचा के तुम्हें जन्नत तक लाया, इसके बदले में कुछ और नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं, मेरी औलाद से मोहब्बत करते रहना, मेरे अहले कराबत से प्यार करते रहना। क्या मिलेगा? फरमाया, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा, अल्लाह उसको मेरी औलाद की मोहब्बत के सदके में जन्नत अता फरमा दे। फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो देखो लोग खड़े हैं, मुझे चेहरे भी नजर नहीं आ रहे, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, शायद मैं सबको देख ना पाऊं, लेकिन ज़हरा के शहजादे सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। किसने बैठ के बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं, किसने खड़े होकर बातें सुनी है वो उन्हें भी जानते हैं। किसने कितना दुख उठाया इस महफिल के लिए, किसने कितनी कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं, कितनी उम्र का हिस्सा लगाए, कितनी जिंदगियां लगा दी हैं, खुदा की कसम वो सब जानते हैं। सिर्फ उन्हीं को गवाह बना करके कलमा शरीफ पढ़े जोर से, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, अभी आप तमामी अहबाब ने अपने अज़ीज़ खतीब हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना